गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। गैस वेल्डिंग, चूँकि हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इट इज़ अ ज्वाइनिंग प्रोसेस। हम लोगों ने शुरू में ही डिफाइन किया था कि वेल्डिंग प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा हम दो वर्कपीस को दो मेटल या नॉन मेटल, फेरस या नॉन फेरस पार्ट्स को ज्वाइंट करते हैं। जैसा कि हमारे अभिकल्पन में, जैसा कि हमारे डिज़ाइन में स्ट्रक्चर को बनाना होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें कि अगर हमें ये टी शेप बनाना है, ये टी शेप की ज़रूरत है, तो इस टी शेप को बनाने के लिए हमें यहाँ पे वेल्डिंग ज्वाइंट करने होंगे, तभी जो है ये शेप हमें मिलेगा। तो इस ज्वाइंट को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस वेल्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर्स को कनेक्ट किया जाए तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखा, जो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि फ्यूजन वर्ड का मतलब है कि हम लोग मटेरियल को मेल्ट करके जो दो मेटल्स हैं या जो दो डिसिमिलर मेटल्स हैं या सिमिलर मेटल्स हैं, जहाँ ज्वाइंट बनाना है वहाँ ज्वाइंट पे हम मटेरियल को मेल्ट करके और एक ज्वाइंट बना रहे हैं। तो जब मटेरियल मेल्ट करने की बात आती है, जब फ्यूजन की बात आती है, तो हमें टेम्परेचर को ले आना पड़ता है, हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है। और हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम विभिन्न स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी कड़ी के बीच जब हम गैस वेल्डिंग की बात करेंगे तो गैस वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो ऑक्सीजन हीट प्रोड्यूस करने के लिए, अगर आपने केरोसिन ऑयल को बर्न करना शुरू किया तो जब तक केरोसिन ऑयल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक उसकी बर्निंग कंप्लीट नहीं होती है। या पेट्रोलियम गैस है, अगर पेट्रोलियम गैस की बर्निंग अगर आपको हीट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए तो ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन रिएक्शन होगा तभी जो है हीट प्रोडक्शन होगा। या कोक गैस, तो चूंकि हम लोग गैस वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो गैस वेल्डिंग में जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम कोक गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कोल से बनता है। केरोसिन और पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है, केरोसिन और पेट्रोलियम। और नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सीएनजी है या फिर पीएनजी या एलपीजी है। अब इस सेटअप की अगर हम बात करें कि जो सेटअप हमने यहाँ बनाया है गैस वेल्डिंग के लिए, ये बेसिक सेटअप है, एक बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर है, एक बुनियादी इक्विपमेंट है जो बेसिक्स हम नॉर्मल शॉप्स पे भी देखते हैं। ये सपोज हमने ये किया कि ये एक मटेरियल है और इस मटेरियल, दूसरा ये जो मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल को हम ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बढ़ता हुआ हमारा चला जा रहा है आगे। अब सबसे पहले इक्विपमेंट को डिस्कस करेंगे कि इक्विपमेंट में कौन कौन से जो हमारे पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है और उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो बात आती है कि गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल जो है वो हम दो पार्ट्स को, दो मटेरियल्स को, सपोज कि एक कोई आपके पास जग है, मग है, सपोज किया हमने कि एक आपके पास मग है और इसमें आपने एक हैंडल लगा रखा है, एक बेसिक एग्जांपल है। और इस हैंडल को आपने यूज करते समय खो दिया, टूट गया। तो जब टूट गया तो इसे हम गैस वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग से जोड़ने के लिए इसे हम, जहाँ पे गैस वेल्डिंग की फैसिलिटी है, जिस शॉप पे गैस वेल्डिंग की फैसिलिटी, वहाँ हम लेके जाते हैं और वहाँ ये गैस वेल्डिंग से जुड़ जाता है। यहाँ पे मटेरियल मेल्ट करके, फिलर मटेरियल को ऐड करके
हम इसको जोड़ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है या इक्विपमेंट्स है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इस गैस वेल्डिंग में हम दो तरीके का गैस इस्तेमाल करते हैं। एक ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है, और दूसरा एसिटिलीन गैस का सिलेंडर है। चूंकि हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो इन दोनों गैस के मिक्सचर को यूज करते हैं। यहाँ पे एक आपका कंट्रोलिंग रेगुलेटर होता है और यहाँ पे एक आपका एक कंट्रोलिंग रेगुलेटर होता है, और इसकी प्रेशर की रीडिंग और इसकी सप्लाई की रीडिंग इस इंडिकेटर पे आता है। तो पहला जो हमारा हो गया वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। इस ऑक्सीजन सिलेंडर की जो प्रेशर है वो यहाँ पे देखी जाएगी। दूसरा जो सिलेंडर हो गया वो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर हो गया। अब दोनों के कनेक्शन को हमने होज पाइप से जोड़ दिया। ये होज पाइप जो होता है वो रबड़ पाइप्स होते हैं जो कि इस गैस के प्रेशर को बियर करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। इस होज पाइप को हम क्या करते हैं कि सिलेंडर के आउटलेट वाल्व से इसको, जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, इस वेल्डिंग टॉर्च में हम ज्वाइन कर देते हैं। इस वेल्डिंग टॉर्च में हम ज्वाइन कर देते हैं, और जब हम अपना वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो ये जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, ये वेल्डिंग टॉर्च से एक फ्लेम निकल के आती है। ये फ्लेम यहाँ पे जनरेट होती है। यहाँ पे हम आर्क इनिशिएट करने के लिए एक ज्वलनशील, यहाँ पे इसको हम एक्टिव करते हैं। यहाँ पे इसको ऑन करते ही यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब जब हीट प्रोड्यूस होता है तो वो फ्लेम के रूप में प्रोड्यूस होता है। फ्लेम्स आते हैं, जैसे आप गैस स्टोव की अगर बात करें तो उसमें हम केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, और केरोसिन ऑयल को बर्न करने के लिए सबसे पहले हम माचिस से उसके बर्नर पे हीट सोर्स देते हैं, और उसको जैसे ही हम प्रेशराइज करते हैं तो हमें फ्लेम्स के रूप में केरोसिन ऑयल से एनर्जी प्राप्त होता है, हीट प्राप्त होता है, और हम अपने कुकिंग पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। सेम यहाँ पे जब हम एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को, उसके मिक्सचर को जब ऑन करके यहाँ पे आर्क शुरू करेंगे, आर्क बनाना शुरू करेंगे, तो वो आर्क के जगह पे जब इलेक्ट्रिक सोर्स का हम यूज करते हैं तो हम वहाँ पे आर्क की बात करते हैं, लेकिन जब हम गैस सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो जो हीट प्रोडक्शन होता है हमारे वर्कपीस के पास, जिसे हमें फ्यूज करके वेल्ड करना है, जोड़ना है, वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कि दो सिलेंडर्स हो गए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, दूसरा हमारा एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, और इन एसिटिलीन सिलेंडर और एसिटिलीन गैस को और ऑक्सीजन गैस को हम होज पाइप के थ्रू, जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, उसमें उस सप्लाई को भेज देते हैं, और यहाँ पे रेगुलेटर होता है इस टॉर्च पे। इस टॉर्च के रेगुलेटर से हम रिक्वायर्ड अमाउंट में गैस की सप्लाई ऑन कर देते हैं। जैसे ही गैस की सप्लाई ऑन करते हैं और यहाँ पे बर्न करते हैं हीट सोर्स देके, फ्लेम देके, तो यहाँ पे फ्लेम्स चालू हो जाते हैं। तो जो फ्लेम होता है वो हम 3 टाइप के फ्लेम्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा को वैरी करके, इसके कॉम्बिनेशन को सेट करके हम 3 टाइप के फ्लेम्स की जनन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हम फ्लेम निकालेंगे, फ्लेम जो आएगा हमारा, वो सबसे पहला फ्लेम होगा न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम, जैसा कि इसका नाम है न्यूट्रल, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑक्सीजन का मात्रा होगा और एसिटिलीन गैस का मात्रा होगा, वो दोनों का मात्रा एक बराबर होगा, तो हमारा जो फ्लेम आएगा वो न्यूट्रल फ्लेम होगा। अब ये दिखेगा कैसे? तो ये हमारा टॉर्च टिप है, जो यहाँ पे टॉर्च टिप लगा हुआ है, ये टॉर्च टिप है, और यहाँ से ये इनर कोर जो होगा, वो इनर कोर इस टाइप से दिखेगा। इनर कोर, ये इनर कोर जो होगा वो इस टाइप से बना हुआ दिखेगा, और इस टाइप, ये जो है आउटर फीदर्स हो गए, जो बाहर आपको फीदर के फॉर्म में दिखेगा, ये हो गया आउटर इन्वेलप। क्योंकि जब फ्लेम बनता है तो फ्लेम के एक इन्वेलप साइड से बनते हैं, तो वो ये आउटर इन्वेलप हो गया। और जो इनर कोर दिखेगा, जो हीट सोर्स से, वो गैस के सोर्स से जो कोर बनता है, वो इनर कोर इस तरीके से दिखेगा।
तो इस टाइप की अगर आकृति हमें फ्लेम्स की दिखती है, और चूंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं गैस वेल्डिंग सेटअप को, तो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान रखे हैं, इक्वल। वी हैव supplied the same amount of oxygen and the same amount of acetylene, then we get neutral flame. जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर रखते हैं तो हमें न्यूट्रल फ्लेम की प्राप्ति होती है, और न्यूट्रल फ्लेम हीट प्रोड्यूस करेगा इस वेल्डिंग ज्वाइंट पे, और इस वेल्डिंग ज्वाइंट पे हीट प्रोड्यूस करने से मटेरियल अपने मेल्टिंग स्टेज तक आएगा, और मेल्टिंग स्टेज पे आने पे यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है, जो फिलर रॉड है, उसकी डिपोजिशन इस ज्वाइंट पे होते रहेगी, और इस ज्वाइंट पे जो है यहाँ पे आपका ज्वाइंट बनता चला जाएगा। तो सबसे पहला जो अगर हमने ऑक्सीजन की मात्रा जो है और एसिटिलीन की मात्रा इक्वल रखी, इक्वल अगर हमने कर दिया, एसिटिलीन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमने इक्वल की, तो हमारे पास जो फ्लेम आएगा वो कौन सा आएगा? न्यूट्रल फ्लेम आएगा। न्यूट्रल फ्लेम अब डिपेंड करता है कि जो हमारे फ्लेम्स हैं वो फ्लेम्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होंगे। जैसे न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर, कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर, ये सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो हमारे वेल्डिंग किए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है, जिन्हें हमें वेल्ड करना है, उनके मेल्टिंग टेम्परेचर के अनुसार हम फ्लेम को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फ्लेम्स हमें चाहिए। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स का यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए तो कार्बोराइजिंग फ्लेम्स का यूज कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिए तो आपको ऑक्सीजन यानी न्यूट्रल फ्लेम्स का यूज कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स के फ्लेम्स बनते हैं जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को गैस वेल्डिंग के लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए जब हम फ्लेम्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो 3 टाइप्स के फ्लेम बनते हैं। जो सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया वो फ्लेम था न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का जो शेप एंड साइज है वो इस तरीके से होगा, जिसमें आउटर इनवेलप होगा इस तरीके से, और यहाँ पे इनर कोर की जो बनावट होगी वो इस तरीके से होगी। अब सेकेंड टाइप का जो फ्लेम होता है वो होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि जो हमारा इनर कोर बनता है वो इस टाइप से बनता है। इनर कोर की जो प्रोडक्शन होती है, इनर कोर का जो अपीयरेंस होता है, वो अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होगा कि इनर कोर जो होगा वो इस तरीके से बन के आएगा। दूसरा टाइप जो होगा वो कार्बोराइजिंग फ्लेम होगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम रखते हैं, तो इसका नाम हमने क्या बता दिया? कार्बोराइजिंग फ्लेम। जो सेकेंड टाइप का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, वो सेकेंड टाइप का फ्लेम जो होगा वो होगा कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें जो हमारा इनर कोर दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा। ये हमारे आउटर इन्वेलप हो गए, जो बाहरी इसका जो एक इन्वेलप होगा वो इस तरीके से दिखेगा, और जो इनर कोर होगा वो इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम में कि जो हमारा न्यूट्रल फ्लेम था उसमें जो इनर कोर था उसका शेप एक इस तरीके से था, और दूसरा जो हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम है जिसमें हमने एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा रखी है, उसमें जो है हमारा जो इनर कोर का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो दोनों के शेप में अंतर है, दोनों के टेम्परेचर में अंतर है। तो गैस वेल्डिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक चीज जो समझ रहे हैं वो फ्लेम्स के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि फ्लेम्स का जो मेजर रोल है वो ये है कि फ्लेम्स ही हीट प्रोड्यूस करेगा। जहां पे हमें ज्वाइंट करना है, ये कार्यखंड हमारा जो है, इसको जब ज्वाइंट करना है तो हमारा सबसे मेजर रोल होगा जो वो फ्लेम्स का होगा, क्योंकि फ्लेम्स जो होगा वही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जब अगर हम बात करें कि न्यूट्रल फ्लेम में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा और एसिटिलीन की मात्रा समान हो जाएगी। लेकिन अगर कार्बोराइजिंग फ्लेम की अगर हम बात करें तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होगा, एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होगी ऑक्सीजन के मात्रा से।
ऑक्सीजन के मात्रा से एसिटिलीन गैस की मात्रा ज्यादा होगी, तो इस टाइप के सप्लाई से, इस टाइप के गैस के सप्लाई से जो हमारा फ्लेम प्रोड्यूस होगा, वो फ्लेम क्या होगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम होगा। तो दो टाइप्स के हमने फ्लेम क्लियर किए, पहला न्यूट्रल फ्लेम जिसका शेप इस तरीके से कुछ दिखेगा, दूसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसका शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें जो है हम ऑक्सीजन की मात्रा कम और एसिटिलीन गैस की मात्रा ज्यादा रखते हैं। अब तीसरा टाइप का जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो इनर कोर है वो इनर कोर इस टाइप से बन के आता है, थोड़ा सा सिमिलर है ये न्यूट्रल फ्लेम से। न्यूट्रल फ्लेम का भी इनर कोर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपका आउटर इन्वेलप हो गया और ये हमारा इनर कोर प्रोड्यूस हो गया। इनर कोर जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा कर देते हैं और एसिटिलीन की मात्रा कम करते हैं, यानी हमारे पास तीन फ्लेम्स आ गए। पहला फ्लेम जो है वो न्यूट्रल फ्लेम है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा हम बराबर रखते हैं। दूसरा जो हमारा फ्लेम हो गया वो कार्बोराइजिंग फ्लेम है जिसमें हम एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम रखते हैं। तीसरा जो हमारा फ्लेम हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रखते हैं और एसिटिलीन की मात्रा कम रखते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज्यादा रखते हैं और एसिटिलीन की मात्रा जो होती है वो हम कम रखते हैं। तो तीन टाइप्स के फ्लेम हो गए और तीनों टाइप्स के फ्लेम को कैटेगराइज करने के लिए उसके जो इनर कोर की शेप है वो भी डिफरेंट है और ऑक्सीजन और एसिटिलीन की भी सप्लाई जो है वो डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। फ्लेम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्लेम्स का इस्तेमाल जो होगा वो ये होगा कि जैसे ही हमने सप्लाई ऑन किया, सपोज हमने न्यूट्रल फ्लेम को इस्तेमाल करना है, कुछ कम थिकनेस के वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है, वेल्डेड ज्वाइंट बनाने हैं, तो हमने सपोज कि न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल किया। तो न्यूट्रल फ्लेम के इस्तेमाल के लिए हमने ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की सप्लाई की मात्रा समान रखा और ये जो सप्लाई जैसे ही ऑन किया, ये वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से आपका गैस की सप्लाई यहाँ चालू हो गई और यहाँ पे जो है फ्लेम प्रोड्यूस होने लगा। फ्लेम क्या करेगा, इस फिलर रॉड को भी गलाना शुरू कर देगा, साथ साथ जो हमारे ज्वाइंट हैं इन ज्वाइंट के एरिया को भी मेल्ट करना शुरू कर देगा ताकि जो हमारा फिलर रॉड का मटेरियल है उसकी डिपोजिशन यहाँ शुरू हो जाए और यहाँ पे वेल्डेड ज्वाइंट्स बनने शुरू हो जाए। तो मेन पर्पस जो हमारे फ्लेम का वो ये होगा कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करना और हीट प्रोड्यूस करके यहाँ पे मटेरियल को मेल्ट करके यहाँ पे ज्वाइंट बनाना। फिलर रॉड का इस्तेमाल हम इस गैप को फिल करने के लिए बनाते हैं। तो इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने ये ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर को ऑन किया। इन दोनों को ऑन करते ही बराबर अमाउंट पे आपका दिख जाएगा अमाउंट प्रेशर का। दोनों जो सप्लाई है उनको हमने होज पाइप से वेल्डिंग जो टॉर्च है उसमें सप्लाई किया बराबर अमाउंट में। वहाँ रेगुलेटर हमारे पास है, उस रेगुलेटर से हमने बराबर अमाउंट में सप्लाई पास किया। यहाँ पे हॉज पाइप के थ्रू उन दोनों के मिक्सचर को, क्योंकि हम अकेले किसी गैस को बर्न करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। अगर सिंपली आपको केवल पेट्रोल दे दिया जाए और वैक्यूम में रखा जाए तो वहाँ पे जो बर्निंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, बहुत रेयरेस्ट आपकी जो बर्निंग इग्निशन जो होगा वो कम होगा। अगर वहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई ऑन कर दें, ऑक्सीजन को अगर उसे हम सप्लाई दे दें तो बर्निंग जो है वो फास्ट होने लगती है। ऑक्सीजन एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करने लगता है और उसको बर्न करने में मदद करता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को भी ऐड करके रखा है। तो जब दोनों गैस के मिक्सचर इस वेल्डिंग टॉर्च में आते हैं तो यहाँ से एक मिक्सचर के रूप में यहाँ पे आते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, एसिटिलीन का और ऑक्सीजन के सप्लाई के मात्रा के जो हिसाब से हम अलग अलग टाइप के फ्लेम्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमने अपने केस स्टडी में लिया कि हम अगर न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं तो न्यूट्रल फ्लेम में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन की सप्लाई सेम रखते हैं और यहाँ पे फिलर रॉड को गला के इस वेल्डिंग ज्वाइंट को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है कि गैस वेल्डिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा, गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल हो रहे गैसेस के बारे में हमने जाना कि हम नॉर्मली O2 और C2H2 एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं।
हॉज पाइप का इस्तेमाल करते हैं। हॉज पाइप के थ्रू दोनों गैस के मिक्सचर को हम वेल्डिंग टॉर्च में ले जाते हैं। वेल्डिंग टॉर्च से जो गैस की सप्लाई आती है उसको इग्नाइट करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं, और जलाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस शुरू हो जाती है, फ्लेम्स के रूप में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने लगती है, और इस हीट से हम फिलर रॉड को गला के और मेल्ट करके यहाँ पे हम ज्वाइंट बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो इसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट सीट्स को, सीट मेटल शॉप्स जो सीट से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनको जोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है, और पाइप्स को भी जोड़ने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ओवरहेड पाइप्स को भी जोड़ सकते हैं। इसकी हम इस्तेमाल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल हाउस होल्ड्स की जो भी अटेंसिल्स हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज के अटेंसिल्स हों, चाहे वो स्टील के अटेंसिल्स हों, उन अटेंसिल्स को भी ज्वाइन करने के लिए हम इस गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग एक बहुत ही चीपेस्ट वेल्डिंग प्रोसेस है, बहुत ही सस्ता वेल्डिंग प्रोसेस है, और इस गैस वेल्डिंग को हम डिफरेंट जो घरेलू हमारे बर्तन हो गए, घरेलू हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, या जो पतली सीट्स हो गई, उनको जोड़ने के लिए ये काम में आते हैं। अब सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोसेस का ये है कि इस प्रोसेस को हम पोर्टेबल पोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि इस सेटअप में आपके 2 सिलेंडर्स होते हैं, और दोनों सिलेंडर्स को आप आराम से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वहां पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चूंकि आपको इस प्रोसेस में कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो रूरल एरियाज में इस प्रोसेस को आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे बिजली की कमी है उस जगह पे अगर हमें वेल्डिंग करना है तो हम इस प्रोसेस को आसानी से अपना सकते हैं। तो अब गैस वेल्डिंग के बाद जो है इसमें एक और अनदर प्रोसेस है हमारा गैस कटिंग। तो गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग में डिफरेंस जो है हम अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे कि गैस कटिंग में क्या है और गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में हम तो दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। वेल्डिंग का डेफिनेशन हम लोगों ने शुरुआत में ही दिया था कि वेल्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन ज्वाइन टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स विथ और विदाउट हेल्प ऑफ हीट, विथ और विदाउट हेल्प ऑफ प्रेशर। तो गैस वेल्डिंग की जब बात आएगी तो हम दो पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। अगर गैस कटिंग की बात आती है तो इट मींस कि हमें दो पार्ट को अलग करना है। सपोज कि कोई पाइप है या कोई नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो खुल नहीं रहे हैं, तो वहां पे हम गैस कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंस ये है कि चूंकि गैस कटिंग के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो 3 टाइप्स के हमारे फ्लेम्स हैं, नेचुरल फ्लेम्स, कार्बोराइजिंग फ्लेम्स और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स, इन तीनों फ्लेम्स में जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स को हम क्रिएट करेंगे और इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स के इस्तेमाल से हम गैस कटिंग की क्रिया करेंगे। तो जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को प्रोड्यूस करना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रोडक्शन करना है तो हमें ऑक्सीजन की अमाउंट को इंक्रीज करना होता है और एसिटिलीन गैस की अमाउंट को डिक्रीज करना होता है। तब जो हमारा फ्लेम बन के आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन के आएगा, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल हम गैस कटिंग के लिए कर सकते हैं। तो गैस कटिंग का जो सेटअप है और गैस कटिंग की जो प्रोसेसिंग है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।